सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ स्ट्रॉ हैट मेज, एक लुटेरा, पर तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी, द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर 2। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ये। ये क्या है? सबसे पहला आता है हमारा फाइलोटैक्सी। ये क्या होता है? तो देखो, कोई भी चीज हो जिसके जैसे पेड़, अभी तक हमने टैक्सोनॉमी पढ़ी है, चीजें पढ़ी हैं, तो वैसे ही फाइलोटैक्सी है। अब ये चीज जो है वो है लीव्स के लिए, लीव्स की अरेंजमेंट के लिए। तो लीव्स की अरेंजमेंट तुम देख सकते हो 3 टाइप की होती है। ऑल्टरनेट क्या होती है? एक इस तरफ, एक उस तरफ, एक इस तरफ, एक उस तरफ। ठीक है, जानते हो बाय द वे। एंड बाय द वे, मैं इस वक्त लेमोनेड पी रहा हूँ, या नींबू पानी तुम कह सकते हो हिंदी में। दूसरा बहुत बढ़िया नींबू पानी बनाता है, वो तो मानना पड़ेगा। उसके बाद आता है ऑपोजिट। ऑपोजिट क्यों है? तो सिंपल बात है कि एक इस तरफ होगा तो जस्ट उसके एक तरफ होगा, एकदम आमने सामने, एकदम एक दूसरे को फेस करेंगे। और उसके बाद आता है वर्ल्ड या फिर तुम जो भी बोलना चाहो बोल रहे इसको। सिंपल बात यह है कि एक ही स्टेम से ढेर सारे पत्ते निकल के और उसके बाद वो गोल शेप बना ले रहे हैं या फिर एकजुट हो जा रहे हैं। सिंपल है, मतलब लीव्स का अरेंजमेंट ही फाइलोटैक्सी, और फाइलोटैक्सी में 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है इनफ्लोरेंस। ये क्या होता है? तो सिंपल बात है, अब फ्लावर्स की पार्टी, अब फ्लावर्स भी तो पार्टी करेंगे, उनका अरेंजमेंट वो कैसे है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट आर फ्लावर्स। फ्लावर्स है क्या? तो सिंपल समझो, फ्लावर्स ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल वो इजी चीज है। वो जो स्टेम जो उग रही थी, जो लीव्स बनाए थे फिर और उग रही थी, वो ही मॉडिफाई होके फ्लावर्स बन चुके हैं। अब वो फ्रूट्स बियर कर सकते हैं, वो आगे जनरेट कर सकते हैं जर्मिनेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो फ्लावर्स बन गए। अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, रेसिमस और साइमस। रेसिमस और साइमस तुम ऐसे ही पढ़ते हो, तुम क्या इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसे ही पढ़ा जाता है इसको, रेसिमस और साइमस। रेसिमस या राइसिमस बोल सकते हो तुम, रेसिमस, हाँ रेसिमस बोलते हैं। तो रेसिमस क्या होता है? तो देखो, जब एक पेड़ उग रहा है तो ऊपर की तरफ वो इन्फिनिट ग्रोथ करता जाएगा और साइड में ब्रांचेस में वो आराम से फ्लावर्स बनाएगा, लीफ बनाएगा। सिंपल है। लेकिन यहाँ पे साइमस, ये क्या होता है? तो सिंपल है, ये बंदा ऊपर जाएगा और ऊपर फूल बना देगा, एक फ्लावर बना देगा और ग्रोथ खत्म। मतलब तुमने अपने करियर के ऊपर डेड एंड फुल स्टॉप लगा लिया। वैसे ही जानते हो, पीसीबी लेने के बाद बहुत से बच्चे लोग कहते हैं कि करियर खत्म हो जाता है, तो वैसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीसीबी के बाद भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, वो तुम्हारे स्किल्स पर डिपेंड करता है। ये रहा साइमस, सिंपल है, समझ गए। अब हम आते हैं इस तरफ, अब पढ़ेंगे हम फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स। अब फ्लावर्स पढ़ रहे हैं तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहले आता है कैलिक्स। कैलिक्स वही पार्ट है जो नीचे वाला पार्ट है। ये मान लो एक फ्लावर है, फ्लावर के नीचे वाला पार्ट जहाँ पे ग्रीन ग्रीन होता है, ग्रीन सेपल कह सकते हो, वो होता है। सेपल्स नहीं बोलेगा पर हाँ वही होगा शायद। उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला होता है तुम्हारे पेटल्स। हाँ, नीचे वाला सेपल्स है, उसके बाद पेटल्स आता है, भूल गया था, पेटल्स। तो कोरोला, अब कोरोला क्या है? सिंपल, वो रंग बिरंगे फ्लावरिंग वाले चीजें। क्यों जरूरी है? जिससे कि दूसरी मधुमक्खियां हुई या फिर फ्लाइज हुए, जो भी है इंसेक्ट्स है, वो अट्रैक्ट हो, वो उनमें से नेक्टर निकाले, रिप्रोडक्शन करे वो। उसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? ये होता है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर्स। ये फ्लावर्स की बात हो रही है। और गाइनोशियम, सिंपल, अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर्स। तो ये बात तो तुम यहाँ तक समझ गए। अब फ्लावर्स के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या है? मतलब एक पेड़ पे एक ही होगा, मतलब है तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। लेकिन बायसेक्सुअल होता है कि एक ही फ्लावर पे दोनों प्रेजेंट हो। फायदा क्या है? हो सकता है कि उसके आसपास ज्यादा फ्लावर्स ना हो सकता है वो ऐसी रीजन पे हो जहाँ पे पॉसिबल ना हो, तो जिससे कि विंड से कुछ से वो खुद ही रिप्रोडक्शन हो पाए एंड वो पेड़ मरे ना, और एट द एंड ऑफ द डे वो जनरेट होता रहे। तो सिंपल है। अब इसके बाद आता है सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? तो देखो, सिंपल बात है, अब तुमने अभी तक कितना चीजें पढ़ी ह्यूमन बॉडी की, हमने पढ़ा था ना कि यार एकदम हम अगर 20 से हमें काट दिया जाए, 20 से एकदम स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा? एक हाफ इधर एक हाफ इधर। कुछ होते हैं
बीच से काट दो तो दोनों तरफ सेम रहेगा, जैसे लाल बार बीच से काट दो दोनों तरफ एक जैसा रहेगा। हम बीच में से कर सकते हैं, वैसे इनकी भी सिमेट्री होती है। अब फ्लावर्स की सिमेट्री को हम पढ़ते हैं, और तब तक तुम जो भी लिखा है ब्लैक बोर्ड के अंदर वो लिख लो, तब तक मैं नींबू पानी खत्म करके आता हूँ। सो या एंड बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच, हमारे 93 सब्सक्राइबर्स हो चुके चैनल पे। सो ये लो तुम लोग के लिए नींबू पानी खत्म हो गया, अभी भर के आता हूँ मैं तुम लोग के लिए मिलाता हूँ। और हाँ, एंजॉय करो लेक्चर्स। और हाँ, इस वीडियो पे जो लोग देख रहे हैं नए चैनल पे आए हैं वो चलो सब्सक्राइब करो कि मेरा मूड अच्छा रहे, तो जाओ सब्सक्राइब करो अब। सो ये तो हो गया, अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। हाँ ये हुआ, अब आता है सिमेट्री। एक सेकेंड, अगर तुम लोग को नींबू पानी चाहिए था तो ये लो, और अब मैं पीता हूं, मजा आ गया। सो एक्टिमॉर्फिक ये क्या होता है? ऐसे समझ लो रेडियल सिमेट्री। अब फूल है, फूल को कहीं से भी काट लो, ऊपर से कहीं से भी काटने की कोशिश करो, वो एट द एंड दो भाग में कटेगा। ऐसे काटोगे तो भी दो भाग, ऐसे काटोगे दो भी भाग। तो मैं समझ सकते एकदम गोल सी चीज है, उसको कहीं से भी काटो दो ही भाग तो होंगे, दो सेमी सर्कल्स वैसे। पर फिर होता है जाइगोमॉर्फिक। ये क्या होता है? ये होता है बाइलैटरल। इसको तुम्हें एक पर्टिकुलर तरीके से ही काटना पड़ेगा, वर्टिकल एकदम ऐसे, तब जाके ही दो भाग होंगे, वरना नहीं होंगे। और उसके बाद आता है तुम्हारा एसिमेट्रिक, मतलब इर्रेगुलर। कुछ फूल होते हैं जो इर्रेगुलर भी होते हैं। सो ये रहा। अब इसके बाद आता है तुम्हारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। आज हम दो ही करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम बाकी कर लेंगे। सो कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है? हाँ अब ठीक है। जब फ्लावर्स एकदम बर्निंग स्टेज में होता है, एकदम नया ग्रो कर रहा होता है, तब उसे चाहिए होती प्रोटेक्शन। तो ये ग्रीन से जो सेपल्स होते हैं, ये उसको जकड़ लेते हैं, एकदम फूल की तरह बचाते हैं, और उसके बाद उसको धूप से, पानी से, जो भी चीजें उससे बचाते हैं। लेकिन इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है गैमेसिपेलिस और उसका होता है पॉलीसेपेलिस। ये क्या होता है? गैमेसिपेलिस ये प्रोटेक्टिव है, ये दोस्त है तुम्हारा, ये उसका दोस्त है बारहवें फ्लावर्स का, उसको बचाता है, क्योंकि ये एकदम एक साथ इकट्ठा रहता है, एकजुट होके, यूनाइटेड। लेकिन पॉलीसेपेलिस ये अलग अलग रहता है। ऐसे लोग, जैसे आज की दुनिया है, लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, वैसे ही पॉलीसेपेलिस है, और वो थोड़ा दुश्मन टाइप का भी है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा कोरोला। ये क्या होता है? तो मैंने इससे पहले बताया था कैसे जो पत्तियां होती है वो एकदम रंग बिरंगी होती है, और उसके बाद वो चाहती है कि एक दूसरा उसके ऊपर मतलब फूल पत्तियां सब उस पर अटैक करे, और एट द एंड ऑफ द डे वो जर्मिनेट कर पाए, नेक्टर निकालेगी। अगर नेक्टर निकालेगी तो फूल आएंगे, वो आसपास टच करेंगे, फिर वहां से स्टिग्मा से जो पॉलिन ग्रेन है वो इधर उधर जाएगा। तो पूरा प्रोसेस होता है। तो ये रहा। तो यहाँ पे आता है तुम्हारा कोरोला, और बात भी ठीक है वो। और इसके बाद आता है एस्टिवेशन। वाओ कितना बड़ा शब्द है। अब तुम लोग बोलोगे हो गया, अब बायोलॉजी बंद कर रहे हैं क्योंकि अब इसके आगे तुम नहीं पढ़ पाओगे, पर गलत। ये कोई बड़ा शब्द नहीं है। ये इस शब्द का मतलब है कि जब प्लांट एकदम, मतलब जब फ्लावर आता है एकदम एकदम नया, एकदम बर्ड स्टेज में था, तो वो सेपल्स और जो पेटल्स थे वो किस अरेंजमेंट में थे, तो उसका ये है एक बायोलॉजी शब्द। मतलब तुम वो कह सकते हो कि एक बड़ी सी चीज, मतलब एक कठिन शब्द को समझाना है इजी लैंग्वेज में। मैं तुम लोग इजी लैंग्वेज से समझा रहा हूँ, ये कोई कठिन शब्द है, वो समझ लो। एस्टिवेशन। अब तुम लोग बोलोगे कि ये क्या होता है, तो मैंने तुम्हें बता दिया। पर उसके बाद आता है इसके तीन टाइप, मतलब फ्लावर्स कैसे है। अब कई बार फ्लावर्स होते हैं ट्विस्टेड, मतलब जब बंद होते हैं एकदम तो वो ट्विस्टेड होते हैं, कुछ वेव्ड होते हैं, कुछ इनब्रीवेटेड होते हैं, और उसके बाद कुछ तो तुमने जैसे कमल देखा हो, या फिर तुमने वो देखा है रोज, वो चाइना रोज, वो देखा है कैसे पूरा एकदम एकदम वो बंधा हुआ होता है एकदम पूरा तरीके से। कोई एकदम आराम से खेल सकता है, कोई बंधा होता है, कोई वोवेन होता है, तो अलग अलग टाइप से होता है। पर हाँ, सिंपल बात यही है कि एट द एंड ऑफ द डे ये उसका अरेंजमेंट बता रहा है, और आज हमने जो भी चीज पढ़ी है वो अरेंजमेंट्स ही बारे में थी। सो या दैट्स इट। हो गया तुम लोग का लेक्चर 3, लेक्चर 2 खत्म हो गया। अब लेक्चर 3 होगा, फिर लेक्चर 4, 3 और 4 में तुम्हारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कंप्लीट कर लेंगे तुम लोग का वन शॉट। तो आज क्या है? आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ
सैटरडे को तुम्हारा वन शॉट आएगा और संडे को तुम छुट्टी करना और मंडे को फिर से तुम्हें टाइम लॉट पड़ेगा. So yeah, that's it. That's all for today. See you on the next video. Till then, take care and goodbye and bye.